मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पंडित जी दिखाया जाता है जो कि एक फैमिली की तरफ आ रहा है। वो फैमिली अपनी पूरी प्रॉब्लम बताती है कि हमारा बिजनेस काफ़ी डाउन चल रहा है और हमारे जो भागकर बेटी गई थी वो हस्बैंड के साथ मर गई और अब हम उनके बच्चों को बिल्कुल हमारे साथ नहीं रखते और हमारी एक बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है। ये प्रॉब्लम हम पे क्यों आ रही है पंडित जी? तो पंडित जी कहता है तुम्हारी जो कुल देवी दी है गाँव के अंदर उसकी तुम्हें पूजा करनी होगी दुर्गाष्टमी के दिन जाकर नवरात्रि में, तभी सब कुछ ठीक होता है। और वो जो बच्चे जिनसे तुम बात नहीं करते जिनसे रिश्ता नहीं रखते उन्हें भी तुम्हें साथ ले जाना होगा, चाहे वो उनके मम्मी पापा भले ही भाग कर गए हो। और इनके मम्मी पापा मर चुके हैं डेथ में, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्टेट के वारिस है, इस वजह से उनका एक प्रोटेक्शन भी है जो कि हमारा हीरो है, जो कि ऑडिटोरियल का बेटा है। यहाँ पर फिर वो गाँव जाने की तैयारी कर रहे हैं और एक महल को बुक करते हैं जिसका मालिक उनसे कई सारे राज छुपाता है उस महल के जहाँ पर भूत है। लेकिन वहाँ पर अब वो रहने के लिए जा रहे हैं जो कि मंदिर से 5 किलोमीटर दूर है, ताकि वहाँ जाकर वो कुछ दिनों के लिए अपनी जो पूजा है वो कंप्लीट कर सके और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। तो यहाँ पर उन्हें मालिक अपना महल बताता है, लेकिन उस भूत के बारे में, चंद्रमुखी के बारे में नहीं बताता और उन्हें कहता है ऊपर कोई मत जाना, वहाँ थोड़ा खतरा है, और उन्हें भूत के बारे में नहीं बताता। यहाँ फिर वो ऑडिटर का लड़का जो है उन बच्चों को लेकर आ गया है और उनकी बहुत ज़्यादा वो सिक्योरिटी रखता है, एक प्रकार से वो बॉडीगार्ड की तरह उनके साथ आया है। यहाँ ये जो है उनकी नानी है, लेकिन इन्होंने उसके मम्मी को नहीं नहीं अपनाया था और उसकी मम्मी ने भाग कर शादी कर ली थी, यानी वो ये माजी की ही बेटी थी। तो यहाँ पर ये उन्हीं के बच्चे हैं जिसके अभी माँ बाप नहीं रहे। तो ये बच्चे यहाँ पर आए हैं ताकि इनकी पूजा संपन्न हो सके। उनमें से एक लड़की जो है रात के समय जाने का सोचती है ऊपर की ओर, ताकि वो कुछ देख सके इंटरेस्टिंग, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मना किया गया है उसे वो वही चीज़ करने जा रही है, लेकिन ऊपर जो पंछी देखती है उसे देख कर वो वापस आ जाती है। यहाँ पर एक लड़की बताई है जो कि दूध वाले की बेटी है, जिस पर जो है वो रंगोली बनाती है और जहाँ पर जो है हमारा हीरो उसे लाइक करने लगता है। लेकिन इसे मोस्ट ऑफ दी जो सीन है वो मैंने काफ़ी सारे इसे नहीं बताया है क्योंकि ये बहुत ही अनवांटेड है। यहाँ पर फिर वो मंदिर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं बच्चे और वहाँ पर हीरो को मना कर देते हैं आने के लिए, क्योंकि वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। यहाँ फिर उससे नहीं आता देख बच्चे भी नहीं जाते। यहाँ पे फिर जब लोग वो जाते हैं मंदिर की ओर, वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर मंदिर की तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है और यहाँ पर तो पूजा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो सफाई भी नहीं की है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद वहाँ पर उन्हें एक अघोरी दिखाई देता है। वो कहता है तुम लोग आ गए, जब तुम्हें ज़रूरत थी तब तुम मंदिर की ओर आ गए और अभी तक कहाँ थे, और वो कहाँ है, वो नहीं आया, वो आएगा, वो आएगा। यहाँ फिर वो दूसरे पंडित जी के बारे जाकर मिलते हैं जो कि गाँव का ही पंडित है। वो कहता है कि चंद्रमुखी तुम यहाँ पर कोई पूजा नहीं करने देगी, तुम एक प्रॉब्लम से बचकर यहाँ दूसरी प्रॉब्लम में आ गए हो। चंद्रमुखी उसे नहीं दिया जलाने देगी क्योंकि वैद्य जग जाएगा, अगर मंदिर में दिया जलाए तो वैद्य जग जाएगा, यहाँ पूजा मत करो, घर चले जाओ। लेकिन फिर भी वो नहीं मानते, पूजा करने के लिए रेडी रहते हैं। यहाँ हीरोइन कहती है कि मुझे महल देखना है अंदर से, तो वो कहता है तुम्हें रात में आना, मैं तुम्हें महल दिखा दूंगा। यहाँ पर फिर रात में आने के बाद उसे महल दिखाता है, वो भी ऊपर की जगह ले जाकर, और यहाँ पर फिर वो बातें करते कि क्या होगा, और यहाँ मंदिर की साफ सफाई करने के लिए वो एक आदमी को कह देते हैं। यहाँ वो लड़की फिर से हाथ पार कर देती है और इस बार अंदर जाने की कोशिश करती है, जैसे कि हमने पुरानी चंद्रमुखी में भी देखा था। तो यहाँ पर वो जो है जाने की कोशिश करती है और वहाँ से एक वो घुंघरू उठा के लगे आती है जो कि शायद चंद्रमुखी का ही होगा, और होता भी है ऑब्वियसली। और वहाँ पर एक आग का गोला जो कि हमें दिखाया जाता है वो जाकर एक पोस्टर ब्लास्ट होता है और वहाँ पर चंद्रमुखी की प्रतिमा हमें दिखाई जाती है कि चंद्रमुखी है कौन। तो यहाँ पर कंगना रनौत ने इसका रोल निभाया है, वो भी बखूबी है। यहाँ पर फिर वो इसी तरह से अब यहाँ से चालू हो गया है भूतिन का रोल, और यहाँ पर जो हमारी चंद्रमुखी है वो नाचेगी, गाएगी और आवाज़ करेगी। तो यहाँ पर एक दिन हमारा हीरो ढूंढ रहा है उन बच्चों को कि बच्चे कहाँ गए, तो वहाँ पर उन्हें धक्का देकर हकाला जाता है और वहाँ पर वो आता है चिल्लाते हुए कि ए बच्चों को क्यों धकेल रहा है, क्या किया है इन लोगों ने। तो वो कहते हैं कि ये इस माँ जी की कब्र पे जाकर सो गई थी ये बच्चे। तो वो कहते हैं इन्हीं ये इनकी तो नानी है ना, और इनकी माँ जो भाग कर गई थी उसने अपना धर्म नहीं बदला था, बल्कि उसके हस्बैंड ने इनका धर्म नहीं बदलाया था, इसके बेटी का नाम उसने इसके नानी के नाम पर रखा है। लेकिन तुम ये लोग बातें नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम लोग तो इन बच्चों में भी भेद करते हो, तो देवी क्या तुमसे खुश होगी। वो कहते फिर वो सारे लोग इनकी बात मानने लगते हैं। और सबसे पहले वो हैंडीकैप जो लड़की है वो इन्हें प्यार भरी नज़रों से देखती है और कहती है हाँ ये बच्चे बहुत ही प्यारे मासूम हैं। लेकिन वो कहता है अब इन्हें किसी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें मना लेती है और सभी परिवार वाले अब उन बच्चों को अपना लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक फैमिली ड्रामा हो गया है और ये सब हो गई यारी सारी चीज़ें। और यहाँ पर भी पंडित जी देखता है और वो कहता है कि जो साफ़ सफाई करने वाले तुमने लोग भेजे थे उसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, मैंने कहा था ना यहाँ कोई साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, चलो बंद करो ये सब और घर पे चले जाओ चुपचाप से बिना कोई पूजा करे। और यहाँ पर फिर वो सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं हमें पंडित जी को राय लेनी होगी। पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी जो है पहले ही डर गया होता है इस महल को देख के, और फिर वो देखता है मालक को और मालक कहता है चुप, बिल्कुल किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर फिर वो जैसे तैसे पूछा चालू करता है अपनी दासियों को लेकर, और ये जो पंडित
पंडित है ये कुछ भी खास पंडित नहीं है। यहाँ पर वो पूजा करना शुरू करता है और एक टॉर्च घुमाता है गोल 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 गोल, और वहाँ पर वो दिशा दिखती है कमरे की तरफ, और वहाँ पर फिर चले जाते हैं कलश लेकर। लेकिन यहाँ पर जब वो रूम के अंदर जाते हैं ये लोग सिर्फ उन्हें देख रहे हैं कि ये कैसे पूजा कर रहे हैं। पंडित जी जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है वहाँ पर कमरा बंद हो जाता है, वहाँ पर चंद्रमुखी से काफ़ी ज़्यादा मारती है और यहाँ पर भी ये लोग जो है भागकर वापस आ जाते हैं। फिर पंडित जी की हाल बेहाल हो जाता है, वहाँ पर उसे दासियाँ पकड़ कर ले आती है। यहाँ हीरो सोचता है कि मैं ही क्यों ना उस जगह पर जाकर देखूँ कि कैसा है वो मंदिर, क्योंकि इसे तो वहाँ लेकर नहीं गया है ना, तो यहाँ पर उसे खुद ही जाना पड़ता है। मंदिर जाकर वो देख रहा है कि देवी की मूर्ति भी काफ़ी दिनों से बंद है और यहाँ पर सभी चीज़ें बंद दिखाई दे रही है, और यहाँ पर साफ़ सफाई भी काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। रात में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, जहाँ पर वो दूध वाले की लड़की ही मिलती है, वो महल देख रही होती है। तो ये सीन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो यहाँ पर उन्हें भतीन की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर जो हीरो ने बताता है कि जो भी लोगों की वहाँ पर डेथ हुई है, 2 लोगों की, वो एक्सीडेंट से हुई है, किसी आत्मा के ज़रिए नहीं हुई है। लड़की भी कहती है अगर आत्मा को कुछ करना होता तो वो सभी लोगों को करती ना, एक दो जन से करने से क्या होता है। फिर वहाँ पर जो है वो हीरो कहता है कि मैं ही जाकर वहाँ साफ़ सफाई करूँगा, क्योंकि वो तो हीरो है ना, उसे तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर फिर वो हीरो जाकर वहाँ कपूर जलाकर नारियल फोड़ता है और वहाँ पर से आवाज़ आती है भूतिन की कि मत कर, यानी उसे नहीं आ रही, वो सिर्फ हमें बताने के लिए आ रही है। यहाँ दिन के समय फिर जैसे ही वहाँ पर जाता है साफ सफाई करने के लिए, यहाँ पर अब सभी को आवाज़ आ रही है जो कि महल के अंदर रह रहे हैं। ये दिन की समय की बात है जब वो दिन में वहाँ पर झाड़ी जला रहा है। यहाँ पर कमरे से आवाज़ आ रही है महल के अंदर कि उसे रोको, चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे हैं, तो यहाँ पर सभी लोग डर गए हैं उस चंद्रमुखी की आवाज़ से। तो हीरो को जल्दी से जल्दी वहाँ पर साफ़ सफाई करके घर लौटना होगा ताकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो सके। यहाँ जो है हीरो जैसे जैसे साफ़ सफाई कर रहा है, वो जो आग की लपटें हैं वो इसी की तरफ जा रही है, क्योंकि वो आग की लपटें नहीं चाहती कि वहाँ पर कोई साफ़ सफाई करे और देवी की पूजा करे। और फिर ये आग की लपटों से वो जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन फिर वहाँ पर जो है उजाला हो जाता है। देवी की जो मंदिर है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है, और यहाँ पर जो है इस फिल्म का 50% पार्ट यही है। देवी के मंदिर में काफ़ी उजाला हो गया और वहाँ पर उसे दिखता है अघोरी, और वो कहता है तू आ गया, बहुत अच्छा किया तूने। यहाँ पर अब देवी माँ का जो मंदिर है वो चमक उठ रहा है और वो उसमें रोशनी फैल रही है। अच्छा हुआ तू आ गया, तू ही है वो जो उससे मार सकता है, उस आत्मा को मार सकता है, उस चंद्रमुखी को मार सकता है। लेकिन तू भी चंद्र ग्रहण के दिन हुआ था वो भी, और तू तेरी जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन तू घबरा मत, तू उसी आत्मा को ढूंढ रहा है ना, और वो आत्मा कहीं नहीं उस घर के ही किसी आदमी के अंदर है, तो जाकर देख कौन है वो, उसी घर के अंदर है वो। और फिर वो जाकर सोचता है हाँ ये सब चीज़ ठीक है, और ये घोरी बाबा अच्छा अच्छा। फिर वो घर पे जाकर कहता है हाय मैं आ गया, और क्या हुआ था घर में सब लोगों का हाल इतना बेहाल क्यों है। फिर वो कहते हैं कि हम लोग घर में रह रह कर पागल हो चुके हैं, यहाँ पर बहुत आवाज़ आ रही थी, हमें इस घर को छोड़कर चलना चाहिए। वो कहता है घर को छोड़ के भी चले जाओगे तो वो लोग तुम्हारे साथ ही रहेगी, क्योंकि वो इसी किसी घर के इंसान के अंदर बस चुकी है। तो यहाँ पर वो अपने मेन पंडित को बुलाते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर है। तो वो कहता है कि मुझे इसकी स्टोरी बताओ, ये यहाँ इस महल में भूतिन कैसे आई। वो कहता है कि यहाँ पर पहले चंद्रमुखी थी, उसे कैद करके रखा था, एक लड़की ने उसे फिर से खोला था, फिर हमने उसकी कहानी पूरी कंप्लीट करके उसे जैसे तैसे पूजा कर कर, उसके आंग में भी आत्मा घुस चुकी थी तो हमने उसकी पूजा की थी और उससे एक जन को डेथ कराई थी, और उसके बाद फिर उसे पूजा के ज़रिए बंद कर दिया था उस कमरे को। तो अभी शायद किसी ने फिर से खोला होगा तो फिर से चंद्रमुखी जग गई होगी। लेकिन यहाँ हमें इस जो स्टोरी है चंद्रमुखी 2 में, इसमें कुछ नया पार्ट दिखेगा। तो यहाँ पर वो रूम में जाते हैं, वहाँ पर जाकर चेक करते हैं और उन्हें एक पुतला दिखता है मट्टी का, और वहाँ पर वो पूजा भी दिखती है। लेकिन फिर वो कहते हैं यहाँ कोई आया था शायद, तो यहाँ पर पक्का ना कोई लेडीज़ ही आई है, क्योंकि पैरों के निशान जो थे। तो फिर वो कहता है सब एक एक कर यहाँ पर खड़े हो जाओ। पंडित जी कहता है मैं पहचान लूँगा कि कौन है चंद्रमुखी। तो फिर यहाँ पर सभी लड़कियाँ जो है खड़ी हो जाती है एक एक कर, लेकिन एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो वो क्या करती है, वो हैंडीकैप लड़की को पकड़ती है और उसे भी खींच कर ला लेती है साइकिल के साथ। लेकिन जैसे ही वह हैंडीकैप लड़की वहाँ पर आती है जो कि मासूम सी थी, और वो अब एक हवा में उछलने लगती है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंस कर चिल्लाती है और नीचे कूदती है। तो ये सारा जो सीन है उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि अरे बाप रे इतनी खतरनाक थी चंद्रमुखी। और वो जो हीरो है वो भी ये सारी चीज़ें देखकर डर जाता है कि ये चंद्रमुखी क्या कहने वाली है अब। तो यहाँ पर वो चंद्रमुखी कहती है कि चले जाओ ये घर छोड़कर, ये मेरा महल है जो भी है उसका। और फिर वो कहती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चले जाओ। तो फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसमें से जो एक लड़की थी जो कि काफ़ी एक्साइटेड थी ऊपर जाने के लिए, वो कहती है कि मैंने ही घुंघरू उड़ा के लाया था, लेकिन मैंने तो फेंक दिया था। लेकिन वो कहता है कि मैंने देखा है उसके गले में एक घुंघरू था, और वो पुतले के पास से जो आत्मा गई ना, हाँ वो उसके शरीर में तभी घुसी क्योंकि जब उसने वो घुंघरू रख लिया। जब तुमने वो घुंघरू फेंका था तो उसने वो रख लिया, क्योंकि इसे जो है
इस हैंडीकैप ये जो बहुत मासूम लड़की है, इसे पुरानी चीज़ें जमा करने की बहुत शौक है, तो इसने घुंघरू वहाँ से उठा लिया होगा। हाँ, मैं उस दिन देख रही थी वो कुछ तो भी उठा रही थी। हाँ, मुझे लगा वो गिरने वाली, तो मैंने उसे आवाज़ दिया था। यहाँ पर उसने उस घुंघरू को ही उठाया होगा। तो वो हीरोइन घुंघरू को उठा लेती है और अपने साथ रख लेती है, उसे अच्छा लगता है तो गले में पहन लेती है। यहाँ वो कहता है कि अब उसकी आत्मा ने उसके शरीर को पकड़ लिया है। अब वो चलने लगी है, दौड़ने लगी है, भागने लगी है। और यहाँ पर वो इसी खुशी में माँ को बताती है कि देखो माँ, मेरे पैर आ गए, अब सब कुछ ठीक हो गया है देवी माँ के दिया जलन से, या जो भी है। तो फिर वो कहता है कि इस लड़की के बारे में जो है, इस आत्मा के बारे में इस लड़की को कुछ मत बताना, ठीक है। और यहाँ पर रात में पंडित जी जाकर उस देवी माँ के मंदिर में जो है दिया जलाता है, और दिया जलाने की वजह से यहाँ पर शक्तियाँ जागृत हो जाती है, और वहाँ पर से जो है फिर ये चंद्रमुखी जो है काफ़ी शोर मचाने लगती है। रात के समय ये अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से जी रहे होते, तो वो जो हमारी हैंडीकैप लड़की है, उसकी वो तलवार लेकर जो है चिल्लाते हुए, यानी उसके आंग में जो है चंद्रमुखी की आत्मा आती है उसके शरीर में, और अब वो भागते हुए जा रही है तलवार लेकर। यहाँ हीरो इसके पीछे जाता है और देखता है किसी को चोट ना पहुंचा दे, लेकिन वो अपने कमरे में जाकर चिल्लाती है कि वैद्य, तू आ गया है, आ ना आ, तुझे मारती हूँ। और फिर इसी तरह से बताती है। यहाँ पंडित जी कहते हैं कि क्या हुआ, मैंने दिया जलाया तो देखो क्या हो रहा है। फिर वो जैसे तैसे उसे बेहोश होने के बाद हीरो वापस लाकर कमरे पे सुला देता है। यहाँ हीरो कहता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है जैसे आपने दिया जलाया। वो कहता है कल जाकर तुम लोग पूजा शुरू कर दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं पक्का? तो वो कहता है हाँ, जाकर शुरू तो करो पूजा। फिर वो पूजा करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी वो हैंडीकैप लड़की थी, वो अब गाड़ी चलाने की ज़िद करती है, लेकिन माँ जो है उससे नहीं डरती। वो कहती है मैं आपकी गाड़ी में बैठूंगी। यहाँ पंडित जी कहता है हीरो को कि तुम तब तक उसके कमरे को डिस्कवर करना, वैद्या के, जहाँ पर जो कि जिसने चंद्रमुखी को मारा था, ये उसके कमरे में गया है, और वहाँ जाकर वो एक्सप्लोर करता है। वहाँ उसे तलवार दिखती है, और वहाँ वैद्या नाम का एक सेनापति था जिसने राजकुमारी चंद्रमुखी को मारा था। और यहाँ पर जो है हैंडीकैप लड़की ले जा रही है ज़ोर से गाड़ी। वो मंदिर के पास नहीं ले जाती, वो दूर कहीं ले जा रही है, वो माँ जी को लेकर। माँ जी कहती है कि मैंने कहा ना गाड़ी रुकाओ, तो वो नहीं रुकाती। वो कहती है कि तुम सब लोग मर जाओगे, मैंने कहा था ना मंदिर की पूजा मत करो। और अब उसके आंग में भूत घुस चुका है। यहाँ पर जो है वैद्या, यानी कि हमारा हीरो, घुसा हुआ है वैद्या के कमरे में, और वो जा रहा है वैद्या के सिंहासन की तरफ, और यहाँ पर ये जा रहे हैं मौत के खाई की तरफ। लेकिन यहाँ वैद्या जो है सिंहासन को देखता है, और फिर वो जाकर उस सिंहासन पर बैठ जाता है, जैसा कि पंडित जी ने कहा था। पंडित जी अब मंदिर में है, लेकिन यहाँ ये खाई की तरफ ले जा रही है उन्हें मारने के लिए, माँ जी को। लेकिन जैसे ही वैद्या बैठता है, उसके आंग में जो है भूत घुस जाता है, जो कि वैद्या का है, जिसने चंद्रमुखी की जान ली थी। और जैसे ही उसके शरीर में आत्मा घुस जाती है, वो कहता है लगा 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 लगा। और जैसे ही ये सुनती है वो चंद्रमुखी, उसके शरीर में से वो आत्मा निकल जाती है और खाई पर ले जाकर रुक जाती है। यहाँ पर जो है वैद्य आ गया है, और खाई से गिरने से बच गई है कार। तो ये प्रॉब्लम होते होते बच गई, और ये पंडित जी को पता चल गया। अब पंडित जी कहता है बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो वो एक लाश की तलाश में जाता है, जो जिस लाश को वो पा सके। लेकिन वहाँ उसे एक गुरुजी दिखता है शमशान में, और वो कहता है कि मैं उसकी कहानी बताऊँगा। चंद्रमुखी, जिसकी वजह से तुम ये सब सह रहे हो, पहले एक राज्य था, उस राजा ने उस राज्य पर हमला किया, रानी को भी मार दिया, और वहाँ पर चंद्रमुखी को देखकर वो उसे लाइक करने लगा, और फिर जो है वो उस रानी के पीछे पड़ गया। चंद्रमुखी भागते हुए एक मंदिर की तरफ पहुंच गई, लेकिन वहाँ पर वो छुप गई, और वहाँ पर जो है वो राजा आ गया, और वो उसे पाने की जिद करने लगा। तो वहाँ पर एक से पंडित जी दिखाई देते हैं, और वो कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकती, तुम होगे राजकुमार, लेकिन ये मंदिर देवी का है। वहाँ पर चंद्रमुखी जो है देवी है, और देवी को ऐसा तुम जा नहीं सकते। फिर भी वो चले जाता है, चंद्रमुखी उसे नहीं दिखा देती, वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर राजकुमार अपने सेनापति को कहता है वैद्या को कि जाकर चंद्रमुखी को ढूंढ कर लाओ। वैद्या घूमते घूमते चंद्रमुखी को ढूंढ लेता है, लेकिन यहाँ पर वो भी उसे लाइक करने लगता है। लेकिन राजा के कहने पर वो चंद्रमुखी को जैसे तैसे पकड़ लेता है, यानी कि कंगना रनावत को। और यहाँ पर वो फिर उसे शेर से भी बचाता है, जो कि ब्लैक पैंथर हो सकता है। यहाँ पर फिर वो सेनापति बहुत शूरवीर है, और वो पकड़ लेता है चंद्रमुखी को, और राजा के सामने ले जाकर कहता है ये देखो। वो कहता है मैं इस खुशी में तुम्हें क्या दूँ? तो वो कहता है मुझे चंद्रमुखी ही चाहिए। और फिर वो आपस में झगड़े करके जो है उसमें से सेनापति राजा बन जाता है। यहाँ चंद्रमुखी कहती है कि मेरी जो इच्छा है वो नर्तक से शादी करने की है, जो कि हर चंद्रमुखी की इच्छा होती है। वो अपने साथी नर्तक से शादी करना चाहती है, लेकिन वो करता है नहीं। फिर वो ज़बरदस्ती से चंद्रमुखी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, और यहाँ पर उसे देवी माँ के मंदिर में लाता है, जो देवी माँ का मंदिर अभी तक देखते आ रहे थे। यहाँ उस देवी माँ के दर्शन करने के लिए राजकुमार आता है, और वहाँ अपने गुरुजी से चंद्रमुखी का दर्शन करवाता है। और वहाँ पर वो जो गुरुजी अभी हमें कहानी बता रहा है, वही वहाँ पर तभी था। उससे पता चलता है कि चंद्रमुखी किसी और के साथ रिलेशन है, और वो सारी बातें जान जाता है।
अब गुरुजी को ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन उन्हें ये लगता था कि क्या होगा इसके बाद। तो वहाँ पर जो है इसी तरह से होता है। यहाँ पर जो चंद्रमुखी है उसके अंदर आत्मा घुस चुकी है और वो एक इंसान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हीरो बचा लेता है और वहाँ पर वो कहता है कि मैंने इसे बचा लिया। यहाँ पर वो हीरोइन के अंदर से चंद्रमुखी निकल चुकी है और वो कहती है कि मेरे अंदर ही आत्मा है ना, मैं ही मर जाती हूँ। मेरे वजह से अगर हीरो को कुछ हुआ तो वो तो इस फैमिली की रक्षा कर रहा है, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों के आंग में दोनों की आत्मा आती है, इसमें वैद्या की आत्मा, उसमें चंद्रमुखी की आत्मा, और वो दोनों झगड़ते हैं और फिर वो चले जाते हैं वहाँ बाबा के आने पर। यहाँ चंद्रमुखी अपने कमरे में जाकर वहाँ पर देखती है एक झोपड़ी की तरफ, जो कि नर्तक का घर था, और अब उसे आगे की कहानी याद आती है। जब वो नर्तक को राजा के घर में छुपा रही थी तो उसे एक दासी की हेल्प ली थी और वहाँ पर वो दासी ने उसकी मदद की थी। इस वजह से फिर पता है कि राजा को ये सारी चीज़ें पता चल गई थी और वहाँ पर जो है चंद्रमुखी उसे झूठ बताती है, लेकिन वो झूठ पकड़ लेता है और दासी को तो मारता ही और यहाँ पर उसके नर्तक को भी मार देता है गला काट कर। और यहाँ पर फिर चंद्रमुखी ये सब देख कर बहुत शौक हो जाती है, बल्कि वो कुछ कहती नहीं है लेकिन शौक हो जाती है। यहाँ फिर वो चंद्रमुखी को मारकर खुद भी काफ़ी सालों के बाद पागल हो गया था उस कमरे में। उसी कमरे को हमारे हीरो ने खोला है, जो कि अब वैद्या का रोल करेगा। जैसे चंद्रमुखी का रोल वो हैंडीकैप लड़की कर रही है, यहाँ पर वैद्या हमारा हीरो है। तो अब वो कहता है कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, उसे मुक्ति करने के लिए तुम्हें एक नाटक खेलना होगा। तो फिर इसी तरह से वो फिर जाता है उसे तलवारबाजी लड़ने और यहाँ पर चंद्रमुखी उस पर भारी पड़ती है। फिर यहाँ पर वो एक पुतले को एक कपड़े में बांध देते हैं और जहाँ पर ये उसका गला काट देती है। फिर चंद्रमुखी को ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ अचीव कर लिया है, उसने फाइनली इसे मार दिया है वैद्या को। यहाँ पूजा कंप्लीट हो जाती है दुर्गाष्टमी के दिन और यहाँ पर वो उसका शांति हो जाती है मन की कि उसने मार दिया। और यहाँ पर वो फिर तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर वो उस पुतले को जलाती है, उसे लगता है मैंने वैद्या को मार दिया और यहाँ पर पंडित जी को भी ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। फिर यहाँ पर वो खुशी खुशी नाचने लगती है उस पूजा की जगह पर और इसी तरह इस फिल्म का एंड हो जाता है।